इज्जत, आदर, सम्मान यह एक ऐसी चीज है जो हर कोई पाना चाहता है। दुनिया में मान सम्मान पाने की चाहत सबकी होती है। सब चाहते हैं कि लोग उनकी इज्जत करें, समाज में उन्हें सम्मान, रिस्पेक्ट मिले। पर इज्जत खुद ब खुद मिलने वाली चीज नहीं है। यह बहुत मेहनत से कमानी पड़ती है। यह आपके काम से मिलती है। आपको अपने व्यवहार के दम पर इज्जत कमानी पड़ती है। जब हमें लोग वैल्यू देते हैं या हमारी समाज में रिस्पेक्ट करते हैं तो हम अपने आप को बहुत स्पेशल महसूस करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करे, हर कोई आपकी वैल्यू करे, तो पहले आपको अंदर से वैसा इंसान बनना पड़ेगा, क्योंकि इंसान जैसा अंदर से होता है वैसा ही वह बाहरी दुनिया में भी होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कमियों और खामियों पर काम करना होगा, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे और आपके साथ अच्छे से पेश आएंगे। दोस्तों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है। और आज के जमाने में तो इसकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 टिप्स बताएंगे जिन्हें हाई वैल्यू मेंस अपनाते हैं। इन्हें आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करके लोगों के नजरों में खुद की वैल्यू बढ़ा सकते हो, या कहे तो आप लोगों में अपना दबदबा बना सकते हो। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक। नंबर 1 है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो। आपने अक्सर देखा होगा, आपके ऑफिस में या आपके आसपास में कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जो ज्यादा बातें करता ही रहता है और उनकी बातें ज्यादातर वेस्ट ऑफ टाइम ही होती हैं। मतलब उनकी बातों का कोई खास मतलब नहीं बनता, फिर भी वो बात करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। ऐसे इंसान पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। ऐसे लोगों की समाज में बिल्कुल भी इज्जत नहीं होती, कोई भी उनकी वैल्यू नहीं करते हैं। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो सोच समझकर बात करें, बेतुकी या अपने टॉपिक से भटक कर बात न करें। अपने शब्दों का चुनाव अच्छे से करें, क्योंकि आपके शब्दों में ही आपका व्यवहार झलकता है। आपकी बातों का सामने वाले पर क्या असर होगा, इसके बारे में सोचे। अगर कोई आपस में बातचीत कर रहा है तो बीच बीच में न बोले, और जब कोई आपसे सलाह मांगे तभी बात करे। याद रखो, आपको कम से कम बोलना है, पर ऐसे बोलना है कि आपको सुनने वाले आपकी कम शब्दों से ही इम्प्रेस हो जाएं। नंबर 2 है, डोंट टेल एवरीथिंग, यानी कि अपनी सारी बातें हर किसी को मत बताओ। जब भी हम किसी से बात करते हैं और एक दूसरे के लाइफ के बारे में पूछते हैं तो हम एक्साइटमेंट में आकर अपनी एक एक चीज डिटेल में बताने लगते हैं। फिर चाहे सामने वाला वो सब सुनने में इंटरेस्टेड हो या ना हो, हम अपनी सारी कथा उसे बताते हैं। इससे सामने वाला आपसे जल्दी बोर हो जाता है। उसको लगता है कि आप अपनी ही चलाते हो और ऐसे में उसकी नजर में आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो सामने वाले इंसान के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बात करो। देखो कि उसे क्या पसंद है, और जब भी वो इंसान आपके बारे में पूछता है या आपकी करंट सिचुएशन के बारे में पूछता है तो उतना ही बोलो जितना जरूरी है। इमोशनल होकर अपना सीक्रेट शेयर ना करें। हाँ, अगर वो इंसान आपसे और जानकारी चाहता है तो तब भी आप अपनी पर्सनल लाइफ अपने तक ही रखो, क्योंकि जो व्यक्ति आज आपका खास है कल को किसी और का खास हो जाएगा, इसीलिए सावधान रहे। नंबर 3 है, मेक योरसेल्फ बेटर, यानी कि अपने आप को बेहतर बना। देखो दोस्तों, हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। अपनी कमियों पर काम करना शुरू कर दो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। नई नई चीजों को सीखो जिससे आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। आपके जिंदगी में डिफिकल्टीज और चैलेंजेस तो आएंगे, पर उन सबका आपको डटकर सामना करना है, तभी आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। जब आप अपने आप को बेहतर बनाकर जिंदगी में एक मुकाम हासिल करोगे तो लोग अपने आप ही आपकी वैल्यू करने लगेंगे। नंबर 4 है, हर किसी के लिए ज्यादा अवेलेबल मत रहो। डोंट बी टू अवेलेबल। किसी को टाइम देना, किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन किसी के लिए ज्यादा अवेलेबल मत रहो। मेरा मतलब है कि अगर आप बिना कुछ बोले हर टाइम हर किसी की बात सुनोगे और ज्यादा से ज्यादा उनके लिए अवेलेबल रहोगे तो ऐसा करने से आप खुद ही अपनी वैल्यू डाउन कर दोगे, और सब काम करने के बाद भी लोग आप पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और उल्टा वो आपके पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे।
तो अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए आप बिजी बन जाओ, लोगों के लिए थोड़ा कम अवेलेबल रहो। अब यहाँ पे मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको किसी की हेल्प ही नहीं करनी है। देखो, मदद तो आपको करनी है, पर आपका सब काम छोड़कर नहीं। जब आप अवेलेबल हो तब आपको हेल्प करनी है। जब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है या कोई आपको कुछ ऐसा काम बता रहा है जो आप नहीं करना चाहते, तो उस सिचुएशन में आप उस काम को करने से मना कर दो। नंबर 5 है अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करो। हाँ, ये बात सच है कि लोग आपको आपके कपड़ों से जज करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी वैल्यू देनी है। इसलिए अपना ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव करो और कभी भी कुछ भी मत पहनो, वही कपड़े पहनो जो आप पे अच्छे दिखे और आप उन कपड़ों में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें। नंबर 6, मेंटेन योर ओन स्टाइल, यानी कि अपना एक स्टाइल मेंटेन करो। अब यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा स्टाइल मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर अपने खुद का एक ऐसा स्टाइल मेंटेन करो जो नेचुरल भी लगे और लोगों को पसंद भी आए। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनाओ कि लोग आपको देखते ही आपसे इम्प्रेस हो जाएं। अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप अपनी हर एक चीज, जैसे आपका चाल ढाल, आपके बोलने का तरीका, फेशियल एक्सप्रेशंस, स्माइल, इन सब चीजों में आपको इम्प्रूवमेंट लाना है। इससे लोग आपकी वैल्यू करेंगे और आपको पसंद भी करेंगे। नंबर 7 है डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। अपनी और अपने लाइफ की जिम्मेदारी खुद लो और किसी से कोई खास उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब आप दूसरों पे डिपेंड रहते हो तो दूसरों की नजरों में आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है और कई बार तो ये बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी आ जाती है। इसलिए किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए हो तो आप किसी से मदद के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, पर अगर वो आपकी मदद करने से मना कर दे तो उनके पीछे मत पड़ो, क्योंकि जब आप एकदम हताश और लाचार होकर किसी से मदद मांगते हो और उस कंडीशन में भी वो इंसान आपकी मदद नहीं करता है, तो फिर वो बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाती है। इसीलिए किसी से कोई खास उम्मीद मत रखो। नंबर 8, बी स्मार्ट बनो। कई बार जो लोग आपको ज्यादा वैल्यू नहीं देते और आपको कम समझते हैं, वो लोग उनका कोई काम निकलवाने के लिए अचानक से आपसे अच्छे से बात करने लगते हैं। ऐसे में आपको सावधान हो जाना है और बड़े ही प्यार से उन्हें उस काम के लिए मना करना है, तब जाके उनको आपकी वैल्यू पता चलेगी। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको किसी की मदद नहीं करनी है, मदद तो आपको करनी है, लेकिन जो आपकी वैल्यू करता हो उनकी ही आपको मदद करनी है और जो आपकी वैल्यू नहीं करता उनको मना कर देना है। अब छोटी मोटी बातों के लिए आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए और उस इंसान को सच में आपकी जरूरत हो, तब ऐसी सिचुएशन में आपको उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से उसकी नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी और उसे अपनी गलती का एहसास भी होगा। नंबर 9 है योर करियर एंड लाइफ शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी कि आपकी लाइफ और करियर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में हो, ये फ्रेंड्स या गर्ल फ्रेंड भी हो सकते हैं, जहां सामने वाला आपकी बिल्कुल वैल्यू नहीं करता, हमेशा आपको नीचा दिखाता है, आपको बार बार हर्ट करता है और आप उस पर्सन के लिए रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, बार बार उनसे माफी मांग रहे हैं और ऊपर से उस पर्सन को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो उनकी गलती है। और ऐसी सिचुएशन में आपको उनके पीछे लगकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन नहीं करनी है। ऐसी सिचुएशन में आप आपके लाइफ के ऊपर और आपके करियर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। और अगर बात करें उस पर्सन की, तो आप उसे सीधे शब्दों में बोल दे कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराकर मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। अगर वह पर्सन आपके साथ रहना चाहता है तो वो आपकी बात मान लेगा, और अगर नहीं मानता है तो ना ही सही, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर कोई रिश्ता नहीं होता और इस तरह से आप अपनी वैल्यू डाउन होने से बचा पाएंगे। नंबर 10 है बी सक्सेसफुल, कामयाब इंसान बनो। देखो दोस्तों, आप अपनी लाइफ में जितनी ज्यादा तरक्की करोगे, लोग आपकी उतनी ही ज्यादा वैल्यू करेंगे, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके पास जितना ज्यादा पैसा और पावर होगा, लोग उतने ही ज्यादा आप पर निर्भर रहेंगे। इसलिए अपने लाइफ में एक अच्छा गोल सेट करो, उसे अच्छे से प्लान करो, उस पर तगड़ी मेहनत करो और अपने आप को उस सफलता के काबिल बनाओ।
तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो, कपड़े पहनने के तरीके को समझो, लोगों के लिए हद से ज्यादा अवेलेबल मत रहो, थोड़ा स्मार्ट बनो, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होकर दिखाओ। इसके अलावा दूसरों के साथ साथ खुद की भी वैल्यू करना सीखो, तभी लोग आपकी भी वैल्यू करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।